नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब जरा सोचिए, क्या एक जादू का खेल असल में विज्ञान का कोई गहरा सिद्धांत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे सफर की जो एक साधारण से करतब से शुरू होकर सीधे केमिस्ट्री की गहराइयों तक जाता है। सबसे पहले इस मजेदार पहेली पर गौर करते हैं जो हमारी स्रोत सामग्री में दी गई है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बिल्कुल खाली सफेद कागज रखा है। कोई उस पर एक खास लिक्विड छिड़कता है और अचानक बूम, उस खाली कागज पर एक मैसेज उभर कर आता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। भाई, बिना किसी स्याही की ये शब्द कागज पर आ कैसे गए? कोई जादू है क्या? ऐसे जादुई पलों को देखकर दिमाग में घंटी तो बजती है ना। तो आइए आज एक जासूस की तरह सोचते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा टूल किट कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बल्कि विज्ञान है, और हमारा काम है विज्ञान का इस्तेमाल करके इस रंगीन रहस्य की गुत्थी को सुलझाना। तो इस रहस्य के मुख्य संदिग्ध कौन हैं? भाग 1, अम्ल और क्षार, यानी एसिड्स और बेसिस। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों का अनुभव करते हैं। बात अगर एसिड्स की करें तो इनका स्वाद खट्टा होता है ना? जैसे नींबू का रस या इमली। और दूसरी तरफ हैं बेसिस। अगर आप इन्हें छुएंगे तो ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं और स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। कह सकते हैं कि ये हमारी इंद्रियों से केमिस्ट्री को महसूस करने का एक तरीका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हर कड़वी चीज बेस नहीं होती। करेले को ही ले लीजिए। करेला कड़वा तो बहुत होता है, लेकिन वो बेसिक नहीं है। और सच कहें तो विज्ञान में हम सिर्फ स्वाद या छूने पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी अनजान केमिकल को चखना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों को बेहतर और सुरक्षित जांच उपकरणों की जरूरत होती है। पर आगे बढ़ने से पहले एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसे समझना जरूरी है। ये है न्यूट्रल या उदासीन पदार्थ, जैसे नल का पानी, चीनी का घोल या नमक का पानी। ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक। आप कह सकते हैं कि ये एसिड और बेस की इस रस्साकशी में बिल्कुल किनारे बैठे रहते हैं, एकदम तटस्थ। भाग 2, प्रकृति के जासूस, सही सूचक यानी इंडिकेटर्स की खोज। आपको पता है, सबसे मशहूर प्राकृतिक इंडिकेटर है लिटमस, जो लाइकेन नाम के जीव से निकाला जाता है। ये बड़ा दिलचस्प है। जब आप नीले लिटमस को किसी एसिड में डालते हैं तो वो तुरंत लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को किसी बेस में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। एकदम परफेक्ट जासूसी। चलिए इसे और भी मजेदार बनाते हैं। क्या आपको पता है कि आप घर पर भी अपना खुद का प्राकृतिक इंडिकेटर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ लाल गुलाब की पंखुड़ियों से? जी हाँ, बस कुछ लाल गुलाब की पंखुड़ियों को कुचलकर गर्म पानी में डाल दीजिए। 5-10 मिनट का इंतजार कीजिए और फिर उस रंगीन पानी को छान लीजिए। लो जी, हो गया विज्ञान का जादू तैयार। और इस गुलाब के अर्क के रिजल्ट्स ना वाकई शानदार होते हैं। जब आप इसे नींबू के रस जैसे किसी एसिड में मिलाते हैं तो ये एकदम चमकीला लाल रंग देता है। लेकिन जैसे ही इसे साबुन के घोल जैसे किसी बेस में डाला जाता है, इसका रंग तुरंत बदलकर हरा हो जाता है। ये रंगीन बदलाव पल भर में बता देता है कि रसायन कैसा है ना कमाल? अब गुलाब के अलावा हमारे पास एक और बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक जासूस है जो शायद अभी आपकी किचन में ही रखा होगा। हल्दी। जी हाँ, अपना सुनहरा मसाला। हल्दी की खूबी ये है कि ये बेस के संपर्क में आते ही एकदम लाल हो जाती है, लेकिन एसिडिक या न्यूट्रल चीजों में इसका पीला रंग वैसा का वैसा ही रहता है। ये विज्ञान के सबसे आसान लेकिन सबसे प्रभावशाली टूल्स में से एक है। और सुनिए, ये जादू सिर्फ लैब या किचन तक सीमित नहीं है। हमारी प्रकृति में ऐसे कई अद्भुत इंडिकेटर्स फैले हुए हैं। हाइड्रेंजिया के फूलों का ही उदाहरण लें। अगर वहां की मिट्टी एसिडिक है तो ये फूल नीले खिलते हैं, और अगर मिट्टी बेसिक है तो ये गुलाबी या लाल हो जाते हैं। और तो और कुछ इंडिकेटर्स तो अपना रंग नहीं बल्कि गंध बदलते हैं। इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे प्याज की महक बेस के संपर्क में आते ही पूरी तरह गायब या बदल जाती है। भाग 3, मुख्य तंत्र यानी उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की शक्ति। तो अब सवाल उठता है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एक एसिड और बेस को सही मात्रा में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं।
दोनों की विपरीत ताकतें एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में काफी गर्मी पैदा होती है और साथ में बनता है नमक और पानी। इसे ऐसे समझिए, एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं नमक, पानी और गर्मी। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। जब एसिडिक नींबू के रस में बेसिक चूने का पानी धीरे धीरे मिलाया जाता है तो इंडिकेटर का रंग लाल से वापस नीला होने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एसिड का प्रभाव खत्म हो रहा है और वो घोल न्यूट्रल हो रहा है। वैसे विज्ञान के इन मूलभूत सिद्धांतों को समझना ही हमारी आधुनिक प्रगति का आधार है। यहाँ हमें आचार्य पी.सी. रे जी के ऐतिहासिक योगदान को जरूर याद करना चाहिए, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी स्थापित की थी और इन्हीं केमिकल सिद्धांतों को मॉडर्न इंडस्ट्री और दवाइयों तक पहुंचाया था। भाग 4, असली दुनिया के उपाय, कैसे केमिस्ट्री रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाती है। देखिए, ये न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ किताबों में नहीं होता। अगर कभी लाल चींटी काट लेना तो वो आपकी त्वचा में एसिड छोड़ देती है। उस जलन पर थोड़ा सा बेसिक बेकिंग सोडा लगा लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर खेतों की मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो किसान उसमें चूना मिलाते हैं। अगर ज्यादा बेसिक हो जाए तो जैविक खाद डालते हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक एसिडिक कचरे को भी नदियों में छोड़ने से पहले उसमें बेस मिलाकर न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि मछलियों और जलीय जीवों को बचाया जा सके। सच कहूं तो ये जीवन रक्षक रसायन विज्ञान है। अच्छा, चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। हमारा शुरुआती रहस्य, वो अदृश्य संदेश, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, अचानक उस खाली कागज पर कैसे प्रकट हो गया था। अब जब हम एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के पूरे खेल को समझ चुके हैं तो क्या हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? बिल्कुल सुलझा सकते हैं। और ये रहा समाधान। भाई, वो कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत खेल था। असल में उस सफ़ेद कागज पर जो संदेश लिखा गया था वो एक बेसिक साबुन के घोल से लिखा गया था, जो सूखने के बाद गायब हो गया। फिर जब उस पर हल्दी का पानी, जो कि हमारा प्राकृतिक इंडिकेटर है, छिड़का गया तो हल्दी उस साबुन के बेस के संपर्क में आते ही लाल हो गई और इस तरह वो अदृश्य स्याही चमकीले लाल रंग में सबके सामने आ गई। था ना ये कमाल का आइडिया? तो देखा आपने कैसे एक साधारण सी दिखने वाली घटना के पीछे विज्ञान के इतने गहरे सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए, हमारे आसपास हर दिन ऐसे और कौन-कौन से जादू हो रहे हैं जो असल